नाम और जगहें इंडियनाइज कर दी हैं। कंपनी संस्थान को भी भारतीय टच दिया है। सेक्सुअल कंटेंट हटा दिया है। भाषा को सिंपल और पॉकेट नॉवेल स्टाइल हिंदी में रखा है। जादूगर अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 1 प्रोफेशन वायु आत्मा चांदनी छाया। तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है एक प्रारंभिक शिष्य बनने के लिए। यह अंतिम समय सीमा है। जितनी जल्दी तुम शिष्य बनोगे उतनी ही अधिक तुम्हारी आध्यात्मिक प्रतिभा मानी जाएगी और उतना ही अच्छा व्यवहार तुम्हें गुरुकुल में मिलेगा। आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग वॉशिंग मशीन में फंस गया हो। यादें उलझ रही थीं, टुकड़े टुकड़े जुड़ रहे थे। कई दिनों तक ये हलचल चलती रही और अब जाकर आत्मा का मिलन पूरा माना गया। एक और था धरती का एक साधारण भारतीय यूनिवर्सिटी छात्र जो देर रात गेम खेलते खेलते अचानक चल बसा। दूसरी ओर था काउंट राघव का 5वां बेटा, जिसके पास उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं था और जो सिर्फ महल में मौज मस्ती करता, दिन भर नौकरानियों संग आलस में डूबा रहता। लेकिन ये सुख के दिन सिर्फ 15 साल की उम्र तक ही चले। आरव ने अपनी कनपटी दबाई और यादें धीरे धीरे खुलने लगीं। महल के विशाल हॉल में काले मोमबत्तियों की लौ टिमटिमा रही थी। सफ़ेद चोगे में लिपटी एक महिला जादूगरनी मुखौटा पहने खड़ी थी। उसकी आवाज़ ठंडी और निस्पंद थी। आध्यात्मिक शक्ति बस न्यूनतम स्तर तक पहुंची है। उसकी उंगलियां क्रिस्टल बॉल पर फिरने लगीं, जिसमें गहरा लाल धुआं एक फीका चिन्ह बनाने लगा। निर्णय सुनते ही काउंट राघव का चेहरा जम गया। उसका सीना झुक गया, जैसे एक ही पल में वह 10 साल बूढ़ा हो गया हो। प्रतिभा होना खुशी की बात थी, पर अगर वह उत्कृष्ट न हो तो ऐसे बच्चे अक्सर जादूगरों के प्रयोगों की सामग्री ही बनते थे। समझौते के अनुसार तुम्हारे राज्य पर अभी भी काला वन आश्रम का कुछ बकाया है, तो इसे भी मैं ले जाती हूँ। वह महिला जादूगरनी ठंडी निगाहों से बोली और अपनी छड़ी घुमाई। आरव और बाकी बच्चों को सीधे उस काले वन आश्रम में पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सिर्फ एक मूल ध्यान विद्या मुफ्त दी गई, लेकिन प्रतिदिन ध्यान करने पर भी बहुत कम परिणाम मिलते। आरव ने अपने सामने रखी उस फटी पुरानी किताब को देखा। पास ही पड़ी थी बेकार सी पुरानी पुस्तिकाएं, अंधकार यात्रा विवरण, नक्षत्र द्वार चरित। सिर्फ एक मूल औषधि सिद्धांत उसके लिए थोड़ी कीमती थी। आश्रम का नियम सीधा था, 1 साल के अंदर अगर कोई शिष्य न बन सका तो या तो उसे प्रयोग का सामान बना दिया जाता या जंगली दानवों से भरी धरती पर फेंक दिया जाता। और अब बस 3 महीने बचे थे। आरव ने आंखें बंद कीं। ध्यान कर इच्छा रून को गढ़। तभी उसके सामने एक पारदर्शी सूचना पट उभरा। आरव राघव, आयु 15, वर्तमान पेशा कोई नहीं, गुण शरीर 0.4, आत्मा 1.1, जादू 0.1, कौशल मूल ध्यान, शुरुआती कीचड़ प्रहार, शुरुआती मूल औषधि निर्माण, शुरुआती विशेष प्रतिभा, द्विआत्मा समझ शक्ति बढ़ी हुई, आत्मिक बल बढ़ने पर दोहरी साधना संभव, शक्ति स्तर सामान्य व्यक्ति। ये मेरी स्वर्ण उंगली है। आरव मुस्कुराया। दूसरी दुनिया में आकर अगर यह गेम जैसी शक्ति मिली है तो अब कुछ भी अजीब नहीं लगता। उसने पैनल पर ध्यान कौशल खोला और साधना शुरू की। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार उसने चेतना में 3 वक्र रेखाओं वाला पहला प्रतीक स्थिर कर लिया। हल्की सी आत्मिक शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगी। कुछ देर बाद पैनल चमका। मूल ध्यान अनुभव जोड़ 1 प्रगति 23/100। आज की साधना सीमा पूरी हुई। आरव ने पसीना पोंछा और गहरी सांस ली। हालांकि बस एक अंक बढ़ा, पर प्रगति साफ महसूस हो रही थी। ये पैनल वाकई मददगार है, लेकिन समय बहुत कम है। अगर 3 महीने में वह शिष्य न बन पाया तो उसे या तो बलि चढ़ना होगा या दानवों के बीच फेंक दिया जाएगा। उसने सामने रखी मूल औषधि सिद्धांत की किताब उठाई। मूल औषधि निर्माण, शुरुआती 5/50, जीवन पेशा, औषधि शिष्य 1 सितारा, पेशा बदलने पर लाभ 1, गुणों की वृद्धि 2, नए कौशल, औषधि परिष्करण, जड़ी बूटी पहचान 3, विशेष बोनस, औषधि संबंधित अनुभव 2 गुना, ध्यान की गति तेज, जादू संगति बढ़ी हुई। लेकिन पेशा बदलने की शर्तें कठिन थीं। कौशल को प्रवीण स्तर तक ले जाना, खास ध्यान पद्धति खोलना और जादू पत्थर टुकड़े इकट्ठा करना। आरव को याद आया, अपने पिछले गेम जीवन में उसने सिस्टम से छेड़छाड़ करके एक गुप्त रास्ता खोला था। उसने मन ही मन कहा, वायु आत्मा चांदनी छाया, सक्रिय हो। और पैनल पर नया संदेश उभरा। वर्तमान पेशा स्लॉट 0 अनंतता। वाह, ये चीट यहाँ भी काम कर रही है। आरव के चेहरे पर खुशी की चमक थी। इस बार तो सचमुच किस्मत खुल गई है। विजार्ड अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 2 बेसिक मैजिक पोशन मेकिंग, निपुण जीनियस ट्रिश। काश अगर मैं वास्तव में एक विंड स्पिरिट मून शैडो मॉडिफायर को बांध पाता तो कितना अच्छा होता। उस समय मैं सीधे सभी गुणों और कौशलों को अधिकतम कर लेता और इस दूसरी दुनिया में एक संरक्षक संत बन जाता। रॉन अपने हाथों में पकड़ी बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी को पलटते हुए सावधानी से याद कर रहा था, नोट्स बना रहा था और बीच बीच में अपनी कल्पना में खो जाता था। खैर, ये भी बुरा नहीं है। कई असाधारण प्रोफेशन जोड़ने से होने वाला ग्रोथ बोनस बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाएगा और समय के साथ सभी आंकड़े विस्फोटक रूप से उभरेंगे।
बेसिक अल्कमी अनुभव अंक जोड़ एक और संदेश प्रकट हुआ और रॉन को महसूस हुआ कि उसकी मैजिक पोशन बनाने की समझ और गहरी हो गई है। यह एहसास ऐसा था मानो वह एक बड़ा जाल बुन रहा हो जिसमें हर ज्ञान बिंदु एक नोड हो और हर नई समझ से इन नोड्स के बीच नए संबंध बनते जाते। यही है असली विकास, संख्याओं को धीरे धीरे ऊपर चढ़ते देखना और ज्ञान को अपने दिल में जड़ें जमाते और अंकुरित होते महसूस करना। ये केवल लगता है समझ आया वाली भावना नहीं, बल्कि स्पष्ट और मापने योग्य प्रगति थी। अगर पृथ्वी पर भी पढ़ाई ऐसी होती तो कितना शानदार होता। वह अनायास सोच बैठा, अगर हर कोई अपनी मेहनत को रियल टाइम में स्थायी रूप से सुरक्षित देख पाता, संख्याओं में बदलते हुए, तो यह मूर्त विकास का अनुभव, ये पक्का विश्वास की मेहनत का फल मिलेगा, हर किसी को ज्ञान की तलाश में दीवाना बना देता। रॉन की नज़र में यह उसकी पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा संतोषजनक था। वह हर पल खुद को बढ़ते हुए महसूस करता था और हर प्रयास उसके पैनल पर एक स्पष्ट निशान छोड़ जाता था। ... और इसी तरह ज्ञान में डूबे डूबे समय चुपचाप गुजर गया। छोटे से कमरे में दिन रात टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी पन्नों और नोट्स पर डगमगाती परछाइयां डाल रही थी। पूरे हफ्ते जरूरी खाने पीने और आराम के अलावा उसने लगभग सारा समय मैजिक पोशन बनाने की पढ़ाई में ही लगा दिया। इवनिंग प्रिमरोज की शक्ति समय के साथ घटती है, लेकिन अगर पूर्णिमा की रात तोड़ी जाए तो इसकी ताकत पूरे महीने तक रहती है। स्पाइडर ग्रास को क्षैतिज काटना चाहिए ताकि उसकी जादुई शक्ति ज्यादा से ज्यादा बनी रहे, और सिल्वर कैलमस को कोन पर काटना चाहिए ताकि उसकी क्षमता बढ़ सके। पहले जो सामग्री रहस्यमय और बेमानी लगती थी, अब उसके दिमाग में जीवंत संबंध बनाने लगी थी। ज्ञान अब सिर्फ कठोर शब्द नहीं था, बल्कि शरीर और आत्मा में घुला हुआ एक समझ बन चुका था। बेसिक अल्कमी अनुभव अंक जोड़ एक। बेसिक अल्कमी अनुभव अंक जोड़ एक। बेसिक अल्कमी अनुभव अंक जोड़ एक। ... बेसिक मैजिक पोशन मेकिंग शुरुआती 5/50 बेसिक मैजिक पोशन मेकिंग निपुण 9/100 अतिरिक्त गुण प्राप्त हाई स्पीड मेमोरी स्मृति वृद्धि। लगभग जुनून की हद तक शोध में डूबे डूबे एक हफ्ता चुपचाप बीत गया। इन अंकों की बढ़ोतरी उसके अनगिनत ध्यान के क्षणों का प्रतीक थी। औसतन हर दिन की गहन पढ़ाई लगभग 10 अनुभव अंक देती थी। सौभाग्य से ये हाई स्पीड मेमोरी गुण हासिल होना बहुत अच्छा था, एक अप्रत्याशित सौगात जैसा। हालांकि आगे बढ़ने पर प्रगति धीमी होती जाती है। अनुमान था कि अगले चरण तक पहुंचने के लिए महीनों की मेहनत करनी होगी। इसलिए सबसे ज़रूरी काम था जल्दी से मैजिक पोशन अप्रेंटिस में स्थानांतरण करना, क्योंकि बिना प्रोफेशन के अनुभव अंक इकट्ठा करने की गति कछुए जैसी धीमी थी। जहां तक विजार्ड अप्रेंटिस कॉम्बैट प्रोफेशन की बात थी, उसकी शर्तें अभी भी अज्ञात थीं। लगता था कि उसने अभी तक उन्हें अनलॉक करने की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की थीं। तभी जब रॉन अपने अगले कदम की योजना सोच रहा था, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अरे रॉन, अभी तक जिंदा हो? बाहर से थोड़ी मजाकिया आवाज आई। पूरे हफ्ते से तुम्हें कॉमन एरिया में नहीं देखा, तो सोचा तुम अपने कमरे में चुपचाप लाश बन गए हो। रॉन ने सिर उठाकर देखा, आधे खुले दरवाजे से एक सुंदर चेहरा झांक रहा था। वह सुनहरे बालों वाला युवक था और साधारण भूरे सफ़ेद रंग के अप्रेंटिस चोगे भी उसकी शालीनता नहीं छिपा पा रहे थे। याद करते हुए रॉन को ख्याल आया कि यह परिचित सा शख्स था, आंद्रे, राज्य का 13वां राजकुमार और ब्लैक मिस्ट जंगल में उसके कुछ ही हमवतन साथियों में से एक। राज्य में रहते हुए जहां बाकी शाही सदस्य हमेशा अपनी तेजी दिखाते थे, आंद्रे हमेशा विनम्र और शालीन रहा करता था, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लौकी। कहा जाता है कि इस वजह से उसके बड़े भाइयों को कभी यह शक नहीं हुआ कि वह सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। फिर भी अब वही 13वां राजकुमार रॉन के साधारण दरवाजे के चौखट से टिक कर खड़ा था, उसी तरह के अप्रेंटिस चोगे पहने हुए। क्या महाराज मेरी चिंता कर रहे हैं? रॉन ने चुटकी ली। दुर्भाग्य से राल्फ परिवार जिसकी हम सेवा करते हैं, वह आपकी वफादारी नहीं निभाता। अरे मुझे महाराज मत कहो। आंद्रे ने हाथ हिलाया और आलस से दरवाजे पर टिक गया। यहाँ हम सब एक जैसे हैं, चाहे काउंट का बेटा हो या 13वां राजकुमार। जादूगरों के सामने ये दुनियावी खिताब बस नाम के लिए ही हैं। उसकी नज़र अचानक मेज़ पर रखी बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी पर टिक गई। पन्नों के बीच चिपचिपे नोट्स लगे थे और बार बार पढ़ने से कोनों तक घिस चुके थे। क्या तुमने पूरा हफ्ता सिर्फ यही पढ़ा है? आंद्रे की आवाज़ में हैरानी झलक रही थी। रॉन को अचानक एहसास हुआ कि उसकी हफ्ते भर की दीवानगी बाहर वालों को कितनी अजीब लगेगी। ज़्यादातर असफल उम्मीदवार अपना समय कॉमन एरिया में बिताते थे या शॉर्टकट ढूंढते, जैसे कि किसी सफल अप्रेंटिस को खुश करने की कोशिश करना। कमरे में बंद होकर लगातार पढ़ाई करना ये बहुत ही दुर्लभ था। हाँ, रॉन ने सिर हिलाया, उसकी उंगलियां अनजाने में पन्नों को सहला रही थीं। मुझे मैजिक पोशन बनाना अप्रत्याशित रूप से रोचक लगता है। रोचक? आंद्रे की भौहें तन गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। दरबार में पला बड़ा राजकुमार बारीकियों को भांपने में माहिर था, वह आसानी से देख सकता था कि रॉन में बदलाव आया है। रॉन की आंखों में जो ध्यान और स्थिरता थी, वह नकली नहीं हो सकती थी।
लगता है इस क्षेत्र में तुम्हें सचमुच कुछ हासिल हुआ है। रॉन जवाब देने ही वाला था कि उसने देखा आंद्रे की नज़र फिर से मोटे नोट्स के ढेर पर टिक गई। वे नोट्स बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी से भी दोगुने मोटे थे और हर पन्ना पूरी तरह भरा हुआ था। क्या ये सब तुमने इसी हफ्ते लिखा है? आंद्रे ने सबसे ऊपर रखी कॉपी उठाई। उसमें चार्ट्स, टिप्पणियां और सवालों के निशान थे। कई जगहों पर बाद में लिखी गई टिप्पणियों से साफ था कि उसने आगे की पढ़ाई में उन सवालों के जवाब भी खोज लिए थे। सही कहूं तो रॉन ने सबसे मोटी कॉपी की ओर इशारा किया। ये वो है जिससे मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी। तब बहुत सी बातें साफ नहीं थीं, इसलिए नोट्स बहुत विस्तार से लिखे। समझ गहरी होती गई तो नोट्स भी और परिष्कृत होते गए। आंद्रे की नज़र किताब पर कुछ देर ठहरी रही। उसका चेहरा जटिल हो गया। कई लोग मैजिक पोशन मेकिंग में अटक जाते हैं। कुछ अप्रेंटिस तो सालों तक बुनियादी बातें ही नहीं सीख पाते, न कि कुछ महीनों में निपुणता हासिल कर पाना। असल में ये किताब आंद्रे ने ही रॉन को दी थी। उसे लगा था कि उसमें इस विषय की प्रतिभा नहीं है, इसलिए उसने किताब उसे सौंप दी, जबकि इस किताब के लिए उसने काफ़ी सारे मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स खर्च किए थे। क्या तुम्हें याद है ये किताब कहाँ से आए? आंद्रे ने सहजता से पूछा। रॉन ने सोचा, फिर तुरंत याद किया। ये आपने ही दी थी महाराज। आपने कहा था कि मैजिक पोशन मेकिंग आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप अल्कमी पर ध्यान देने वाले थे। आंद्रे की नज़र नोट्स पर गई और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। लगता है मेहनत में तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ हफ्ते भर में इतने सारे नोट्स, ये काबिले तारीफ है। वह हंसते हुए हल्के लहजे में बोला, सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इस क्षेत्र में इतना फ़ायदा मिलेगा। उसकी हंसी में हल्का सा अविश्वास छिपा था। इसमें प्रतिभा होना आम बात नहीं, न लाखों में एक, पर कम से कम सैकड़ों में एक तो होता ही है। और आंद्रे ने खुद भी कभी रॉन की तरह कमरे में बंद होकर पढ़ाई की थी, पर बुरी तरह असफल रहा। रॉन उसकी सोच समझ गया, लेकिन बुरा नहीं माना। उसने लापरवाही से बात बदल दी। वैसे ट्रिश को काफ़ी दिन से नहीं देखा। ये सुनते ही आंद्रे के शालीन चेहरे पर हल्की सी उथल पुथल झलकी, लेकिन उसने तुरंत अपनी परिचित विनम्र मुस्कान वापस पा ली। ओह, वह तो पहले ही इंटरमीडिएट अप्रेंटिस बन चुकी है। आंद्रे ने हल्केपन से कहा, मानो अनजाने में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादूगर, अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 3, आध्यात्मिक प्रतिभा और क्राउन ब्रीदिंग तकनीक। ये खबर सुनकर रॉन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ट्रिश उनके गृहनगर से आने वालों में सबसे गरीब पृष्ठभूमि वाली थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति की प्रतिभा सबसे ऊंची थी। उसे अब भी याद है जब उसने पहली बार उस नाजुक सी लड़की को देखा था, भूरे बाल जिन्हें बस एक साधारण रस्सी से बांध दिया गया था, और कपड़े जगह जगह पैबंद लगे हुए। आंद्रे, जो हमेशा जानकारी में आगे रहता था, के अनुसार वह पहाड़ों के एक साधारण शिकारी की बेटी थी। फिर भी उसे एक सफ़ेद चोगा पहने जादूगर ने किसी अज्ञात घाटी से खोजा और परीक्षण में पता चला कि उसमें तीसरे दर्जे के सितारा स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है। सितारा स्तर वास्तव में जादूगरों द्वारा खगोल संबंधी अवधारणाओं पर आधारित एक मानक है, जो पहले दर्जे के सितारे से शुरू होता है, सबसे ऊंचा, और छठे दर्जे के सितारे पर समाप्त, सबसे नीचा। रॉन को छठे दर्जे का सितारा मिला था, बस न्यूनतम सीमा छूते हुए। आंद्रे थोड़ा बेहतर निकला, पांचवें दर्जे का सितारा। हर स्तर के बीच की खाई लगभग 2.5 गुना बढ़ती जाती है। इस तरह पहले और छठे दर्जे के बीच का अंतर 100 गुना होता है। तीसरा दर्जा साधारण और प्रतिभाशाली के बीच की रेखा माना जाता है। कहा जाता है कि तीसरे दर्जे वाले में आधिकारिक जादूगर बनने की उम्मीद रहती है, बशर्ते वह समय से पहले न मरे। लेकिन छठा दर्जा, एक उच्च प्रशिक्षु एडवांस्ड अप्रेंटिस बनना भी मुश्किल था। थोड़ा बहुत तो सामान्य इंसान से बेहतर, पर असल में बेवकूफ़ से ज़्यादा नहीं। रॉन अपने आप पर व्यंग्य करते हुए कुछ दुर्लभ ब्लैक क्विल लीफ डालकर आंद्रे के लिए चाय तैयार करने लगा। वाह, आज तो बड़े उदार हो तुम। आंद्रे ने उस सिरेमिक कप को गौर से देखा, जिससे भाप उठ रही थी और जिसमें काली काली कणिकाएं तैर रही थीं। आजकल के समय में ब्लैक क्विल लीफ का स्वाद चखना आसान नहीं। उसकी खुरदरी उंगलियां कप के किनारों को छूती रहीं, होंठों पर हल्की सोच में डूबी मुस्कान आई। पर मैंने सोचा भी नहीं था कि युवा मालिक राल्फ, तुम मेहमान के लिए इतना कीमती खजाना निकालोगे। वास्तव में ये चाय मन को ताज़ा करने वाली थी और ब्लैक मिस्ट जंगल में बेहद दुर्लभ थी। स्वाद की बात करें तो ये बेहद खराब थी। पहले जीभ पर तीखी जलन, फिर ऐसी कड़वाहट की उल्टी आए, और आखिर में गले में सुन्न कर देने वाला दर्द। ये सब उसमें मौजूद सूक्ष्म जहरों के कारण था। फिर भी यही गुण इसे उम्मीदवार प्रशिक्षुओं के बीच कीमती बना देता था, जो दिन रात आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करते रहते थे। आंद्रे की बनावटी शालीनता देखकर रॉन मन ही मन हंसा। असल में इस राजकुमार की हालत भी उसकी अपनी जैसी ही थी। अगर आपको पसंद है महाराज, तो अगली बार और भी ला दूं। बस, आंद्रे ने हाथ उठाया। मुस्कान वही रही, लेकिन अब उसमें थोड़ी सतर्कता भी थी। तुम्हारा यह अजीब बर्ताव मुझे और चिंतित कर रहा है। सीधा बताओ, बात क्या है? ये सुनकर रॉन हल्का हंसा।
उसे पता था कि यह 13वें राजकुमार ऐसी बातों में निपुण है। राजधानी में रहते हुए आंद्रे अपनी सूक्ष्म बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था। यही कारण था कि उसके भाई उस पर संदेह करते थे और बहाना बनाकर उसे यहाँ भेज दिया गया था। ठीक है, जब महाराज इतने सीधे हैं तो मैं भी घुमाऊंगा नहीं। रॉन ने अपनी बैठने की मुद्रा सुधारी और गंभीर स्वर में बोला, मैं आपसे क्राउन ब्रीदिंग तकनीक खरीदना चाहता हूँ। क्या? आंद्रे लगभग चाय उगल ही देता। उसकी सजी धजी शांति पहली बार टूट गई। कप रखकर उसने हैरानी से रॉन को देखा। तुमने अभी क्या कहा? क्राउन ब्रीदिंग तकनीक, रॉन ने दोहराया, उसकी आंखें दृढ़ थीं। मुझे पता है, ये फारूक शाही परिवार की मुख्य धरोहर है, राज्य की सबसे श्रेष्ठ श्वास तकनीक। आंद्रे का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, उसकी सामान्य कोमलता गायब होकर एक कठोर तेजी में बदल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गुस्ताखी करोगे, ये हमारी शाही नींव है। मुझे मालूम है। रॉन ने उसे शांत स्वर में रोका, इसीलिए इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। ये कहकर उसने जेब से एक थैली निकाली। जैसे ही उसने टेबल पर उल्टी, आंद्रे की आंखें सिकुड़ गईं। वह चमकते हुए टुकड़ों का ढेर था, जादुई पत्थर के टुकड़े। इस ब्लैक मिस्ट जंगल में जादुई पत्थरों के टुकड़े ही असली मुद्रा थे। 100 टुकड़े इक्वल्स एक पूरा जादुई पत्थर। हालांकि कोई आसानी से विनिमय नहीं करता। एक टुकड़ा ही आसपास के बाजार में शान से जीने के लिए काफ़ी था। 10 टुकड़े देकर एक ताकतवर परग्रही दास खरीदा जा सकता था, और सफ़ेद चोगा पहने जादूगर जो बेसिक मेडिटेशन तकनीक बांटते थे, उसकी कीमत केवल एक पूरा जादुई पत्थर थी। 30 टुकड़े, रॉन ने धीरे धीरे कहा। लेकिन आंद्रे ने उपेक्षा से हंस दिया, एक नज़र तक नहीं डाली। क्या मुझे भिखारी समझ लिया है? आप सही कह रहे हैं। रॉन के होंठों पर कड़वी मुस्कान आई, उसकी निगाहें उन टुकड़ों पर टिक गईं। 30 वाकई कम हैं। उसने जेब से कुछ और निकाले और रख दिए। 40 कैसे रहेंगे? आंद्रे अब भी ठंडा रहा, पर आंखें हल्की सिकुड़ी, जैसे सोच रहा हो। रॉन जानता था कि अब अपना असली पत्ता खोलने का समय है। आप भी जानते हैं, मेरी आध्यात्मिक प्रतिभा। उसने एक पल रुककर आत्मव्यंग्य से कहा। वह घटिया 6ठा दर्जा, 3 महीने में उन्नति पाना लगभग नामुमकिन है। उसके बाद या तो मैं प्रयोग का विषय बनूंगा या जंगल में निर्वासित कर दिया जाऊंगा। और मैं, उसकी आवाज़ हल्की कांपी, मैं मरना नहीं चाहता, कम से कम बिना गरिमा के तो बिल्कुल नहीं। आंद्रे का चेहरा थोड़ी देर नर्म हुआ लेकिन फिर से ठंडा हो गया। तो इसीलिए मुझे क्राउन ब्रीदिंग तकनीक चाहिए। रॉन ने उसकी आंखों में देखा। मेरी जानकारी में ये सबसे प्रभावी और सबसे ऊंची क्षमता वाली तकनीक है। फिर उसने 10 और टुकड़े रख दिए। 50, बस इतना ही दे सकता हूँ। आंद्रे चमकते टुकड़ों को देखता रहा और चुप हो गया। रॉन जानता था कि यह हिचकिचाहट स्वाभाविक है। आखिरकार जादूगरों की नज़र में ये राजपरिवार भी आम लोगों से ज़्यादा नहीं। फिर भी इन्हीं परंपराओं ने फारूक शाही परिवार को आम जनता और अन्य कुलीन योद्धाओं पर शासन करने की ताकत दी थी। तुम्हें पता है, आंद्रे ने आखिरकार बोला, उसकी आवाज़ थकी हुई लगी। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं। मैं कसम खाता हूँ, रॉन ने गंभीरता से कहा। ये तकनीक कभी किसी तीसरे के हाथ नहीं लगेगी। और उसने आंद्रे की ओर गहरी नज़र डाली और धीरे से कहा, मैंने देखा है कि आप हाल ही में अन्य जादुई कलाओं में भी हाथ आजमा रहे हैं। क्या उसके लिए भी अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत नहीं? ये सुनकर आंद्रे की आंखों में हल्की चमक आए और होठों पर एक थकी हुई मुस्कान। तुम सच में नब्ज़ पकड़ना जानते हो, वह धीरे से बोला। मानना पड़ेगा, तुम मेरी सोच से कहीं ज़्यादा चालाक हो। 1 हफ्ते पहले का मौन और शर्मीला गिन का बेटा अब सामने बैठा चतुर सौदेबाज आंद्रे हैरान था। पर शायद ये बदलाव बुरा नहीं। खैर, उसने अपनी मुद्रा संभाली और पहले जैसी शालीनता लौटाई। जब तुम्हें क्राउन ब्रीदिंग तकनीक सिखानी है तो हमें सबसे बुनियादी बातें से शुरू करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादूगर, असीमित पेशा स्लॉट्स। अध्याय 4, शिष्य बाजार। वैसे तुम्हारे राल्फ कबीले में जो श्वसन विधि पीढ़ियों से चली आ रही है, भले ही वह शाही तकनीक जैसी नहीं है, पर बुरी भी नहीं है ना? फिर तुमने कभी? आंद्रे ने उत्सुकता से पूछा। रॉन ने संकोच से सिर खुजाया। सचमुच, उसकी पुरानी यादों में उसके पिता और बड़े भाई ने कई बार उससे पूछा था कि क्या उसे शूरवीर नाइट साधना में रुचि है। लेकिन तब वह अय्याशी में डूबा हुआ था और कठिन व थकाऊ नाइट साधना को नापसंद करता था। अब उसे गहरा पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रॉन के भाव देखकर आंद्रे सब समझ गया। अच्छा, तो राजधानी में तुम एक बदनाम रईसजादे के रूप में मशहूर थे। उसका स्वर अचानक चुटीला हो गया। वह चाय की प्याली घुमाते हुए बोला, मुझे याद है, एक बार शाही उद्यान में तुम इतने नशे में धुत थे कि कई मंत्रियों के सामने ही। खखार। रॉन ने जल्दी से बात काट दी, चेहरे पर झेप साफ थी। उसके पूर्व जीवन की वे बेहूदी हरकतें अब उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। रॉन को असहज देखकर आंद्रे हंस पड़ा। ठीक है, इन 50 जादुई पत्थर के टुकड़ों के बदले मैं तुम्हारा अतीत उजागर नहीं करूंगा। उसने प्याली रख दी और चेहरा गंभीर किया। लेकिन सच कहूं, रॉन, क्या तुमने सचमुच अच्छे से सोच लिया है?
क्या मतलब? क्राउन ब्रीदिंग टेक्निक वाकई बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इसी कारण इसकी साधना सामान्य तकनीकों से कहीं अधिक कठिन है। आंद्रे की आंखों में चिंता झलकी। हमारे शाही परिवार में भी हर कोई इसे नहीं सीख पाता। इसके अलावा वह रुका, तुम्हारी मौजूदा शारीरिक स्थिति में अगर तुमने जल्दबाजी में इतनी गहन विधि साधनी शुरू कर दी तो मुझे खतरे मालूम हैं, रॉन ने बीच में ही कहा, लेकिन 3 महीने बाद मेरी जो किस्मत है उसके सामने ये जोखिम कुछ भी नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता था, आखिर उसके पास एक गुप्त वरदान चीट था। साथ ही नाइट से जुड़ा कोई असाधारण पेशा जागृत करने की संभावना भी थी, जिससे उसे अतिरिक्त शक्ति मिल सके। रॉन की दृढ़ आंखें देखकर आंद्रे ने गहरी सांस ली। ठीक है, जब तुमने ठान ही लिया है तो मैं मना नहीं करूंगा। वह उठा, अपना बैग टटोला और मुड़े तुड़े हस्तलिखित नोट्स का पुलिंदा निकाला। ये साफ था कि उसने इन्हें हमेशा अध्ययन के लिए साथ रखा था। ये पांडुलिपियां मैंने पहले कॉपी की थीं। इनमें साधना की मुख्य बातें और सावधानियां दर्ज हैं। लेकिन ध्यान रहे एक बात, आंद्रे ने गंभीर निगाहों से उसकी आंखों में देखा। अगर तुम सोचते हो कि केवल इन नोट्स से खुद ही साधना कर लोगे तो बहुत बड़ी भूल है। रॉन उलझन में उसे देखने लगा। उच्च स्तरीय श्वसन विधियां इतनी आसान नहीं होती। आंद्रे ने सिर हिलाया। इनमें कठोर मार्गदर्शन और विशेष शारीरिक परिष्करण विधियां जरूरी हैं, वरना साधक भटक सकता है। उसने नोट्स की ओर इशारा किया। जैसे पहले चरण और अगले चरण में स्कॉचिंग एसेंशियल ऑयल से शरीर को तपाना पड़ता है। यदि औषधि का अनुपात गलत हुआ या गलत समय पर लिया, उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, कम से कम शरीर जल जाएगा और सबसे बुरा फेफड़े से आग लग सकती है। रॉन हक्का बक्का रह गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसका पिछला सोचना कितना भोला था, और हर चरण के लिए अलग अलग शरीर को तपाने वाली औषधियां चाहिए। आंद्रे ने समझाया, जैसे तीसरे चरण के लिए मैग्मा ड्यूब चाहिए और अंतिम चरण के लिए। रॉन के चेहरे का रंग उड़ा देखकर आंद्रे मुस्कुराया। चिंता मत करो, जब मैंने इतने सारे जादुई पत्थर लिए हैं तो अंत तक साथ दूंगा। उसने नोटबुक रॉन को थमाई। मैंने इसमें औषधियों के सूत्र लिखे हैं, लेकिन इन्हें तैयार करने की प्रक्रिया मेरे मार्गदर्शन में ही करनी होगी। रॉन ने नोटबुक खोली। घनी लिखावट के बीच श्वसन विधि के मूल तत्वों के साथ औषधि निर्माण के ढेरों टिप्स भी दर्ज थे। सच कहूं तो, आंद्रे ने पत्थरों की थैली जेब में रखते हुए कहा, मुझे जिज्ञासा है कि तुम इस विधि को कितना आगे ले जा पाओगे। उसके स्वर में हल्की शरारत थी। हमारे शाही परिवार में भी बहुत कम लोग क्राउन ब्रीदिंग टेक्निक को पूरी तरह साध पाए हैं। ज्यादातर दूसरे चरण पर ही अटक जाते हैं। क्या तुम मेरा उत्साह तोड़ रहे हो? रॉन ने कड़वा सा मुस्कुराया। कैसे हो सकता है? आंद्रे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं तो तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा हूं। वह खड़ा हुआ और अपनी शिष्य चोगा ठीक की। चलो पहले जड़ी बूटी की दुकान चलते हैं। स्कॉचिंग एसेंशियल ऑयल के लिए सामग्री भले ही दुर्लभ न हो, पर अनुपात बहुत अहम है। मुझे खुद तुम्हारे लिए चुनना होगा। रॉन को तब समझ आया कि यह राजकुमार शायद पहले से ही सौदे की ताक में था। आखिर जादूगरों के प्रभुत्व वाले इस संसार में लौकिक शाही धरोहरों का क्या महत्व? असली फायदा तो मूर्त लाभों में है। जहां तक तथाकथित कुलभेद का सवाल है, जीवन मृत्यु की घड़ी में इन्हें कौन देखता है? छात्रावास क्षेत्र से बाहर निकलकर रॉन आंद्रे के पीछे पीछे पत्थर की घुमावदार पगडंडी पर चल पड़ा। कहीं तुम पिछले महीनों में बाजार बहुत कम तो नहीं गए? आंद्रे ने आगे चलते हुए पीछे झांककर पूछा। रॉन ने असहज होकर नाक खुजाई। सचमुच, वह ज्यादातर कमरे में ही रहता, बेसिक मेडिटेशन टेक्निक में मग्न रहता। जरूरी सामान भी वह दूसरों से मंगवा लेता। सिर्फ महीने में एक बार बाहर निकलता, जब घर से जादुई पत्थर भेजे जाते। मुझे याद है तुम खाना भी कमरे में मंगवाते थे। आंद्रे हंसा। अगर मैं आज तुम्हें लेने न आता तो सोचता कि तुम अंदर भूख से मर गए। पगडंडी पर नीली रोशनी बिखेरती काई चमक रही थी। दोनों ओर अजीब पौधे थे, कुछ राहगीरों के हिलने पर लहराते तो कुछ अंधेरे में मायावी रंगों के फूल खिलाते। इन पौधों से सावधान रहना। आंद्रे ने जमीन पर जामुनी रोशनी बिखेरते मशरूम की ओर इशारा किया। ये नाइटमेयर अम्ब्रेला हैं, ये मुझे पता है। रॉन तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। ये प्रवेश पुस्तिका में लिखा था, ये मादक बीजाणु छोड़ते हैं। ओह, आंद्रे ने भौहें उठाईं। लगता है तुमने प्रवेश पुस्तिका ध्यान से पढ़ी, क्योंकि उन किताबों के अलावा देखने को और कुछ था ही नहीं। रॉन ने हल्की हंसी में कहा। उस समय वह ध्यान और पढ़ाई में डूबा रहता, बाहर की दुनिया से लगभग अनजान। और एक बार तो मैं फंस भी गया था। पहली ही हफ्ते में पूरा दिन वहीं सोता रह गया था। जागने पर पाया कि एक विषैले मंडाला को गले लगाए पड़ा हूं। तब से इनसे बहुत सावधान रहता हूं। आंद्रे को यह मजेदार लगा, तभी अचानक दूर से एक तीखी चीख सुनाई दी। झाड़ियों से एक धूसर चोगा पहने शिष्य लड़खड़ाता बाहर आया। उसका दाहिना हाथ बेल जैसी संरचना में मरोड़ा हुआ था। ऐसा महीने में कई बार होता है। आंद्रे ने सिर हिलाया। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तन्हा जिंदगी तो ज्यादा सुरक्षित है। आगे ही है शिष्यों का बाजार।
आंद्रे ने रास्ता पार किया और सामने जर्जर पत्थर के मेहराब की ओर इशारा किया। यहाँ तुम शिष्य के लिए ज़रूरी लगभग सब कुछ पा सकते हो, बशर्ते कि तुम्हारे पास पर्याप्त जादुई पत्थर हों। मेहराब पार करते ही जड़ी बूटियों और औषधियों की अनोखी गंध ने उनका स्वागत किया। बूट पहने एक बिल्ली मस्ती से उनके पास से गुजरी, जिसकी फर मंद रोशनी में धातु सी चमक रही थी। फिर कुछ छोटे छोटे एल्फ एक दूसरे से चहकते हुए अपने आप उछलती एक क्रिस्टल गेंद का पीछा कर रहे थे। रॉन इतना मग्न हो गया कि सामने की दुकान पर खड़े एक लंबे प्राणी से टकराने ही वाला था। उसका डरावना शंखाकार शरीर देखकर रॉन हिचक गया और एक और हट गया। घबराओ मत, आंद्रे हंसा। क्रैकेन जाति दिखने में डरावनी होती है, लेकिन बेहतरीन व्यापारी हैं। बस बात करते समय सावधान रहना, उनकी लार संक्षारक होती है। जादूगर अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 5 भर्ती सूचना और औषधि की तैयारी। जैसे जैसे वे बाजार के केंद्र की ओर बढ़े, रॉन की नज़रें लगातार इधर उधर घूमने लगीं। ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। इधर उधर से अजीबोगरीब विक्रेताओं की आवाज़ें गूंज रही थीं। ताज़ा डायमंड स्नैक का पित, आज सुबह ही निकाला गया है, गारंटी है। उत्तम इल्यूजन स्केल पाउडर, सीधे परियों की भूमि से आयात किया गया। विशेष ऑफर, असफल प्रयोगों के नमूनों पर आधी कीमत। बाजार की दुकानों पर तरह तरह की चमकदार चीज़ें सजी थीं। इनमें से अधिकतर रॉन ने सिर्फ किताबों में ही देखी थीं। कांच की बोतलों में चमकते छोटे छोटे जीव, हवा में तैरते रंग बिरंगे क्रिस्टल, जादुई जीव जो इमोबाइल स्पेल से बंधे हुए थे। एक बकरी के सींगों वाला दुकानदार उत्साह से हाथ हिलाकर बोला, महाशय देखिए जरा, यह असली गोब्लिन की कारीगरी है। इसकी बात पर ध्यान मत देना, आंद्रे ने धीरे से कहा, इसका सामान सब नकली है, हम जैसे उम्मीदवार शिष्यों को फंसाने के लिए। थोड़ी ही दूरी पर एक सांप स्त्री विक्रेता अपने लंबे पूंछ से संतुलन बनाए हुए गिरगिट जैसे सलामेंडर का वजन नाप रही थी। बीच बीच में वह अपनी पतली जीभ बाहर निकालकर फुसफुसाती, हिस, ये खेप एबिस एज से आई है, सामान्य से 3 गुना अधिक प्रभावी। मुझसे लो तो थोड़ा सस्ता कर दूंगी, फिलहाल इन्हें छोड़ो। आंद्रे ने उसके कंधे पर हाथ रखा, सबसे ज़रूरी है स्कॉचिंग एसेंशियल ऑयल के लिए सामान जुटाना। चलो जल्दी चलते हैं। भीड़ के बीच से गुजरते हुए रॉन की नज़र अचानक एक दृश्य पर टिक गई। एक सफ़ेद जादूगर चोगा पहने मध्यम आयु का व्यक्ति दर्जन भर प्रशिक्षुओं को लेकर विद्यालय के केंद्रीय सभागार की ओर जा रहा था। वो जादूगर कौन है? रॉन ने धीमे स्वर में पूछा। आंद्रे ने भी देखा, उसकी आंखों में सम्मान की चमक उभरी। वो है मास्टर फर्नांडेज, एक औपचारिक जादूगर। वे तत्व विद्या एलिमेंटल मैजिक में विशेषज्ञ हैं। महीने में कई बार भुगतान पर परामर्श देते हैं, खासकर प्रतिभाशाली शिष्यों के सवालों के उत्तर देने के लिए। औपचारिक जादूगर, रॉन का दिल धड़क उठा, उसके मन में डर और श्रद्धा दोनों ही पैदा हुए। उसके अनुसार औपचारिक जादूगरों में इतनी शक्ति होती है कि वे चाहें तो प्रशिक्षुओं को प्रयोग का साधन बना दें। आंद्रे उसकी सोच को भांप गया और हल्का सा मुस्कुराया। इतने डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उनकी शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन ज़्यादातर इसका दुरुपयोग नहीं करते। खासकर वे जो गुरु बनते हैं, सचमुच नए लोगों को सिखाने के लिए उत्साहित रहते हैं। मतलब वे यूं ही प्रशिक्षुओं को पकड़कर प्रयोग नहीं करते? रॉन ने संदेह से पूछा। बिल्कुल नहीं, आंद्रे ने सिर हिलाया। वे सिर्फ उन्हीं को दंडित करते हैं जो विद्यालय के बड़े नियम तोड़ते हैं, या उन खतरनाक मामलों को संभालते हैं जो विकृत होने लगते हैं। उल्टा, अगर तुम में प्रतिभा और संभावना दिखे तो वे खुशी खुशी मार्गदर्शन देंगे। ये सुनकर रॉन की सोच थोड़ी बदल गई। फिर भी सब उनसे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि औपचारिक जादूगर और प्रशिक्षुओं की शक्ति में इतना अंतर है, मानो 2 अलग प्रजातियां हों। आंद्रे ने गंभीरता से कहा, यहाँ तक कि उन्नत प्रशिक्षु भी एक असली जादूगर के सामने बच्चे जैसे लगते हैं। ये सुनकर रॉन को कुछ राहत मिली। शायद इस माहौल में अच्छा प्रदर्शन करना और नियमों का पालन करना ही सबसे अच्छी रणनीति है। सामान लेने के बाद अगर समय हो तो गुरु नोटिस बोर्ड जरूर देखना, आंद्रे ने सलाह दी। वहाँ लिखा होता है कि कौन सा जादूगर किस दिशा में शिष्यों को मार्गदर्शन देना चाहता है और छात्रों के चयन के मापदंड क्या हैं। भले ही तुम अभी सिर्फ उम्मीदवार हो, लेकिन जानना फायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, रॉन ने ईमानदारी से कहा। जब वे जड़ी बूटी की दुकान का पुराना लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो तरह तरह की तीव्र सुगंध ने उनका स्वागत किया। दुकान के भीतर रोशनी धुंधली थी। कांस्य कैंडल स्टैंड पर झिलमिलाती लौ दीवारों पर भरे पूरे शेल्फ की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयाँ डाल रही थी। हमें चाहिए, आंद्रे ने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली और सूची देखकर बोला। सबसे पहले रेड सैंड ग्रास 3 हिस्से। उसने लाल धब्बों वाली बोतल की ओर इशारा किया। यही है, याद रखना, जड़ों वाली पूरी चुनना। रॉन ने शेल्फ पर रखी अजीब सामग्रियों को देखा और भ्रमित सा पूछ बैठा। ये क्या है? वह एक गोल पात्र की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें पारदर्शी गोलक तैर रहे थे जैसे अंडे हों। ये मूनलाइट जेलीफिश के अंडे हैं, आंद्रे ने बिना देखे जवाब दिया। इनसे पारदर्शी औषधि बनती है, लेकिन बहुत महंगे हैं, एक का दाम 20 मैजिक स्टोन टुकड़े।
यहाँ देखो। आंद्रे दूसरे शेल्फ पर गया। पीकॉक फेदर पोलन। हाँ, यही है। उसने सोने जैसे चमकते पाउडर की बोतल उठाई और चेतावनी दी। ये बहुत नाजुक है, जरा सी नमी लगी तो काम बिगड़ जाएगा। फिर उसने धुएं छोड़ती घास की ओर इशारा किया। कार्बन ब्रीथ ग्रास का तना भी चाहिए, वही जो धुआं दे रही है। इस तरह आंद्रे कुशलता से सामान चुनता रहा। ये सिल्वरलाइट मशरूम थोड़े पुराने हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन अभी इन्हीं से काम चलाना होगा। अंत में सब सामान एक थैले में भरकर उसने ताली बजाई। हो गया, अब इनसे तुम कुछ बैच अभ्यास कर सकोगे। हालांकि उसकी कमर पर लटका पैसों का थैला अब बहुत हल्का हो चुका था। जब वे निकलने ही वाले थे तभी दुकानदार एक झुर्रियों से भरी बूढ़ी औरत, जिसकी एक आंख हरे रंग की अजीब रोशनी में चमक रही थी, बोली, रुको जरा नौजवान मेहमान, क्या तुम औषधि निर्माण में रुचि रखते हो? मैं एक सहायक ढूंढ रही हूँ। रॉन का मन डोल गया, लेकिन आंद्रे ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। माफ करना, हमें और काम है। बाहर आकर आंद्रे ने समझाया। वो औरत बहुत सख्त मानी जाती है, अक्सर सहायकों को बदल देती है। तनख्वाह तो ऊंची है, लेकिन परीक्षण अवधि में एक मैजिक स्टोन टुकड़ा भी नहीं देती। इसलिए कोई वहां टिकना नहीं चाहता। रॉन ने सोचा, अगर तनख्वाह ऊंची है तो उसकी काबिलियत अच्छी होगी। तुम सोच तो नहीं रहे? आंद्रे ने संदेह से पूछा। हाँ, रॉन ने सिर हिलाया, कल मैं जाकर कोशिश करूंगा। अनुभव लेना बेहतर है, बजाय इसके कि अकेले प्रयोग करते करते सारा सामान बर्बाद करूं। ठीक है। आंद्रे ने लंबी सांस छोड़ी, लेकिन याद रखना, उसका स्वभाव अच्छा नहीं। अगर तुम उसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो परीक्षण अवधि भी पूरी नहीं कर पाओगे। मैं समझता हूँ, रॉन मुस्कुराया, तो तुम कल मेरे साथ चलना। आंद्रे ने चिंता के साथ थैला उसे थमाया और कहा, ध्यान रखना, हर असफल प्रयास मतलब सामान की बर्बादी। रॉन ने थैला लिया और मन ही मन सोचा, शायद इसे डर है कि मैं पैसे वापस मांग लूंगा। आखिर इस वक्त 50 मैजिक स्टोन टुकड़े उसके लिए बड़ी दौलत थे। कमरे में लौटकर आंद्रे ने रॉन को स्कॉचिंग एसेंशियल ऑयल बनाना सिखाना शुरू किया। साधन बहुत साधारण थे, टूटी मिट्टी की हांडी भट्टी बनी हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी लोहे की छड़ें हिलाने की छड़ी और नापने के लिए देसी गिलास। सबसे पहले रेड सैंड ग्रास की जड़ और डंठल काटो, आंद्रे ने समझाते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जड़ के रेशे मत फेंकना, वहीं सबसे अधिक अग्नि तत्व होता है। जैसे जैसे सामग्री हांडी में डलती गई, भीतर से गर्मी की लहरें उठने लगीं। लाल बुलबुले ऊपर आकर फूटते और टप टप आवाज निकालते। अब पीकॉक फेदर पोलन डालो। अचानक आंद्रे की आवाज तेज हो गई। रुको, सीधे मत डालना, प्रतिक्रिया बहुत तीव्र होगी। धीरे धीरे छिड़को ताकि सतह पर फैलकर बैठ जाए। रॉन ने ध्यान से ऐसा ही किया। सोने सा पाउडर सतह पर एक पूरा गोला बनाकर बैठ गया और धीरे धीरे डूबने लगा, जिससे लहराती हुई आग जैसी लपटें उठीं। पहला प्रयास आंद्रे के मार्गदर्शन में सफल रहा। दूसरे प्रयास में आंद्रे चुपचाप एक और हट गया ताकि रॉन की असली क्षमता देख सके। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। रॉन के हाथ तेज और सटीक थे, मानो वह पहले से ही कई बार अभ्यास कर चुका हो। हर कदम नपे तुले, हर समय सीमा बिल्कुल सही। हालांकि यह अभी असली औषधि निर्माण नहीं था, लेकिन रॉन को यकीन था कि बॉडी टेम्परिंग एसेंशियल ऑयल जैसे सरल प्रयोग वह संभाल सकता है। आंद्रे बुदबुदाया, क्या सचमुच इस लड़के में औषधि निर्माण की प्रतिभा है? जब मेरे पिता ने मुझे सिखाया था तब बेहतर साधन थे, फिर भी मुझे कई प्रयास लगे थे। जैसे ही दूसरी खेप सफल हुई, अचानक रॉन की आंखों के सामने कुछ चमकते शब्द उभरे। परिष्करण सफल, पेशा बदलने की शर्तें पूरी। 1. बुनियादी औषधि निर्माण निपुण 9/100। एक बार सफल परिष्करण, क्या आप तुरंत पेशा बदलकर औषधि शिष्य बनना चाहेंगे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगला अध्याय, विजार्ड अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 6, मैजिक पोशन अप्रेंटिस 0 से आरंभ की छलांग। क्या हुआ? आंद्रे ने देखा कि वह अचानक ठिठक गया। कोई समस्या है? कुछ नहीं, रॉन ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, प्रोफेशन बदलने की पुष्टि। अगले ही पल एक अजीब सी ऊर्जा उसके हृदय से उमड़ी और पूरे शरीर में गर्म धारा की तरह फैल गई, मानो वह किसी गर्म झरने में डूबा हो। अब तक खाली स्लेट होने के बाद एक साधारण जीवन प्रोफेशन भी उसके भीतर बड़ा बदलाव ला रहा था। कुछ भी न होना से अस्तित्व तक की यात्रा। पहले की धुंधली जादुई शक्ति अब साफ होने लगी, जैसे लोहे के बिखरे कण अचानक चुंबक की उपस्थिति से व्यवस्थित हो जाएं। उसकी संवेदनशीलता भी सूक्ष्म रूप से बदल गई। अब हवा में तैरते जादुई तत्व पूरी तरह पकड़ से बाहर नहीं थे, अभी भी अस्पष्ट जरूर थे, लेकिन वह उनकी उपस्थिति हल्के हल्के महसूस कर सकता था। सबसे स्पष्ट बदलाव उसके हाथों में हुआ। जिन जड़ी बूटियों और जड़ों को उसने छुआ था, यहाँ तक कि हवा में तैरती जादुई शक्ति भी अब उसकी चेतना में एक अलग छाप छोड़ रही थी। यह ऐसा था मानो कोई अंधा व्यक्ति अचानक रंग की अवधारणा पाले। दुनिया उसकी संवेदनाओं में और समृद्ध तथा त्रिआयामी हो गई। यही शायद उस कहावत का अर्थ है, हर क्षेत्र में विशेष कौशल होता है।
ये रहस्यमय अनुभव कुछ सेकंड तक चला और फिर रक्त नलिकाओं के सहारे बहते जल की तरह इकट्ठा होकर हृदय के पास ठहर गया, जहां एक हल्का सा स्रोत बिंदु बन गया। प्रोफेशन परिवर्तन सफल। प्राप्त प्रोफेशन मैजिक पोशन अप्रेंटिस 1 स्टार। बुनियादी गुण वृद्धि, आत्मा जोड़ 0.3, शरीर जोड़ 0.1, जादुई शक्ति जोड़ 0.2। सक्रिय प्रोफेशन स्किल्स, मैजिक पोशन रिफाइनिंग प्रारंभिक स्तर, हर पहचान प्रारंभिक स्तर। विशेष बोनस, मैजिक पोशन बनाने से जुड़ी स्किल्स का अनुभव थोड़ा तेजी से प्राप्त होगा। आत्मिक शक्ति के संचय की गति थोड़ी बढ़ जाएगी। जादुई तत्वों से मेलजोल की क्षमता थोड़ी बेहतर हो जाएगी। रॉन ने आंखें मूंदकर अपने शरीर के बदलावों को महसूस किया। पहले धुंधले आत्मिक उतार चढ़ाव अब और स्पष्ट हो गए, जैसे कोई पेंटिंग पर पड़ा पर्दा अचानक हट जाए। उसकी चेतना की गहराई में भी एक नई संवेदनशीलता उभर आई थी। टेबल पर रखे स्कॉचिंग एसेंशियल ऑयल पर ध्यान केंद्रित करते ही वह उसमें बह रही ऊर्जा को हल्के से महसूस कर पा रहा था। अरे, आंद्रे की आवाज़ गूंजी, तुम्हारा आभामंडल कुछ अलग लग रहा है। रॉन ने आंखें खोली और देखा कि आंद्रे उसे उलझन भरी नज़रों से देख रहा था। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, आंद्रे ने माथा सिकुड़ते हुए कहा, पर लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई खास आभा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैजिक पोशन बनाने वाले उच्च स्तर के प्रशिक्षु होते हैं। रॉन का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि यह बदलाव प्रोफेशन परिवर्तन की वजह से हुआ है। केवल आंकड़ों में ही नहीं, उसकी शख्सियत में भी रहस्यमय परिवर्तन आया था। लेकिन उसने बाहर से शांति बनाए रखी। शायद इसलिए कि मैंने अभी अभी पोशन बनाया है, आत्मिक शक्ति का थोड़ा अभ्यास हुआ है। उसने सहजता से कनपटी दबाते हुए कहा, लगता है मेरी आत्मा पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है। आंद्रे ने सिर हिलाया, मानो मान गया हो। ठीक है, आखिर पहली बार इतने असाधारण पदार्थों से सामना हुआ है, थोड़ा असर होना सामान्य है। वैसे, रॉन ने जानबूझकर विषय बदला, ये स्कॉचिंग एसेंशियल ऑयल कितने दिन असर करता है? आमतौर पर 3 दिन तक। आंद्रे ने जम्हाई ली, अब देर हो गई है, मैंने जो पांडुलिपि दी थी उसे देख लेना। कल मैं तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग के तरीके सिखाऊंगा। आंद्रे के चले जाने के बाद रॉन ने राहत की सांस ली। अब वह अपने मौजूदा हालात में ध्यान साधना की प्रभावशीलता जांचना चाहता था। उसने बेसिक मेडिटेशन टेक्निक के अनुसार आसन जमाया और ध्यान में बैठ गया। आंखें बंद करते ही उसने बड़ा फर्क महसूस किया। जो चेतन रून पहले बनाने में समय लगता था, अब पल भर में बन गए। वे पहले से कहीं ज्यादा स्थिर भी थे, और सबसे बड़ी बात, इकट्ठी हुई आत्मिक शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। अब ऐसा लग रहा था मानो पतली नली से पानी चूसने की बजाय सीधे चम्मच से भरकर निकाल रहा हो। बेसिक मेडिटेशन अनुभव अंक जोड़े 1। बेसिक मेडिटेशन अनुभव अंक जोड़े 1। आज का अभ्यास समय सीमा तक पहुंच गया है, आराम करने की सलाह। ये सुधार। रॉन ने आंखें खोली और सामने आए आंकड़ों को देखकर खुशी और डर दोनों महसूस किया। मेडिटेशन से अनुभव प्राप्त करना पहले से कहीं कठिन था। यदि उसकी प्रतिभा जांची जाए तो शायद वह और ऊंचे स्तर का स्टार लेवल हासिल कर ले। और ये सब केवल एक जीवन प्रोफेशन जो युद्ध से जुड़ा भी नहीं था पाने के बाद हुआ। मुझे और सावधान रहना होगा, रॉन ने खुद से बुदबुदाया। सौभाग्य से उम्मीदवार प्रशिक्षुओं के प्रति जादूगर दयालु रहते हैं। जब तक मैं नियमों का पालन करता हूं, उच्च पदस्थ लोग जल्दी दखल नहीं देंगे। बदलाव बहुत तेजी से हुए थे, जिससे वह थोड़ा असमंजस में था। अब उसे अपने हालात को संवारना और भविष्य की योजनाएं साफ करनी थीं। रॉन ने उठकर मेज पर बिखरे उपकरण समेटे। रात का ब्लैक मिस्ट जंगल बेहद शांत था, केवल दूर से आती अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने मन ही मन अपनी स्थिति का आकलन किया। सबसे पहले, मैजिक पोशन अप्रेंटिस बनने से मूल गुणों में हुए बदलाव। आत्मा 1.11.4, शरीर 0.40.5, जादुई शक्ति 0.1.0.3, फिर 2 प्रारंभिक स्तर की स्किल्स और 3 विशेष बोनस। ये सुधार मामूली नहीं हैं, लेकिन अभी भी एलिमेंट्री अप्रेंटिस बनने की सीमा से बहुत दूर हैं। रॉन ने सोचा। उसी समय, जब वह स्कॉचिंग एसेंशियल ऑयल की छोटी शीशी से खेल रहा था, पैनल पर नया संदेश उभरा। स्कॉचिंग एसेंशियल ऑयल पाया गया, क्या इसे उपयोग करना चाहते हैं? संकेत, पहले उपयोग पर यह कॉम्बैट प्रोफेशन नाइट स्क्वायर को अनलॉक करेगा। ओह, तो यही बात है। रॉन अब समझ गया कि आंद्रे ने क्यों कहा था कि वह इसे कल इस्तेमाल करना सिखाएगा। इस तरह के बॉडी रिफाइनिंग पोशन का पहला उपयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। उसने सावधानी से नोट्स और पोशन की शीशी संभाली और जल्दी आराम करने की ठानी। कल से वह केवल क्राउन ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास ही नहीं करेगा, बल्कि जड़ी बूटी की दुकान में सहायक की नौकरी के लिए भी आवेदन करेगा। सामान समेटते समय उसकी नज़र बिस्तर के पास रखी, बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी पर पड़ी। अब सोचने पर लगा कि शायद मैजिक पोशन बनाने का रास्ता चुनना उसकी नियति ही थी। मैजिक पोशन अप्रेंटिस बनने से मिले गुणों में सुधार, विशेष बोनस और संसाधनों की पहुंच निस्संदेह उसे जादूगर और नाइट दोनों मार्गों पर आगे बढ़ने में मदद करेगी।
लेकिन अभी सबसे ज़रूरी है कि इन सुधारों को छुपाकर रखा जाए। रॉन चरमराते लकड़ी के बिस्तर पर लेटा और छत की धुंधली रूपरेखा को देखते हुए सोचने लगा। कम से कम तब तक जब तक मेरे पास खुद की रक्षा करने लायक शक्ति न आ जाए। वह दिन शायद अब बहुत दूर नहीं है। जादूगर, असीमित प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 7, शरीर शोधन और प्रोफेशन समन्वय। अगली सुबह, जब आसमान पूरी तरह से उजला भी नहीं था, रॉन गहरी नींद में था, तभी दरवाजे पर हल्की लेकिन तेज दस्तक ने उसे जगा दिया। वह तुरंत ही चौकन्ना हो गया। यह आदत उसे राल्फ मैनर में पड़ी थी, क्योंकि पता नहीं कब उसके पिता अचानक जांच करने आ जाते। रॉन, उठे हो क्या? बाहर से आंद्रे की हल्की भरी हुई आवाज़ आई। वह जवाब देने ही वाला था कि तभी सामने वाले ने अपनी आवाज़ दबाकर कहा, कोई आवाज़ मत करना, पास वाले कमरे का पागल डेरेन साउंड वेव मैजिक की रिसर्च कर रहा है, ज़्यादा शोर हुआ तो परेशान हो जाएगा। जब रॉन ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि आंद्रे की हालत काफ़ी ख़राब थी। आमतौर पर सलीके से रहने वाला राजकुमार इस समय बिखरे बालों के साथ लाल आंखों में थकान लिए खड़ा था। उसकी साफ सुथरी शिष्य पोशाक पर भी जलने के कई दाग थे। आपकी हालत यह है, शश। आंद्रे ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और पहले छात्रावास क्षेत्र से बाहर चलने का इशारा किया। कुछ दूरी पर आने के बाद उसने लंबी सांस छोड़ी। पूछना मत, कल रात रसायन विद्या एल्केमी की रिसर्च के दौरान छोटा सा हादसा हो गया। उसने जेब से एक जादुई पत्थर का टुकड़ा निकाला और दिखाते हुए बोला। गलती से दीवार में छेद कर बैठा, उसे सही करने में ही 10 टुकड़े लग गए। अगर तुरंत प्रतिक्रिया न देता तो शायद अब तक प्रयोगशाला में सामग्री बन चुका होता। रॉन तुरंत समझ गया, ब्लैक मिस्ट जंगल में किसी भी हादसे का बहाना बनाकर जादूगर लोग प्रयोगों के लिए किसी को भी पकड़ सकते थे। आंद्रे ने अपने कोट से एक मुड़ा तोड़ा नोटबुक निकाला और तेजी से पन्ने पलटे। लेकिन इस घटना ने मुझे याद दिलाया कि हॉट ऑयल का पहला इस्तेमाल उसकी जगह बहुत अहम है। उसने आसमान की तरफ देखा। अभी सूरज बस उग रहा है, शरीर शोधन के लिए सबसे सही समय। दोनों एक सुनसान पगडंडी पर बढ़ते गए। सुबह की ठंडी हवा में हल्की सी सड़ांध थी, जो ब्लैक मिस्ट जंगल की खास पहचान थी। जब वे चमकदार जीवाणुओं फ्लोरेसेंट बैक्टीरिया से गुजरे तो आंद्रे ने कदम धीमे कर दिए। ये पाथफाइंडर्स द्वारा छोड़े गए निशान हैं, धूप में मिट जाते हैं, इसलिए जादूगर रास्ता ढूंढने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। कुछ मिनट बाद दोनों एक खुली जगह पहुंचे। वहां कुछ टूटे फूटे पत्थर के खंभे टेढ़े मेढ़े खड़े थे, जिनके ऊपर धुंधले रून बने हुए थे। आंद्रे ने सबसे पास के खंभे पर हाथ मारा, जिससे धूल का गुबार उठ गया। ब्लैक मिस्ट जंगल बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ जादूगरों के छोड़े हुए प्रयोग स्थल अक्सर मिल जाते हैं। आमतौर पर यहाँ राक्षस या विकृत जीव आने की हिम्मत नहीं करते, तो ये जगह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। सुबह की रोशनी में रून हल्की चमक बिखेर रहे थे, और ये टूटे फूटे रून अभी भी जादुई ऊर्जा के उतार चढ़ाव को रोक सकते हैं। वह झुककर जमीन देखने लगा। पता नहीं यहाँ कितने परीक्षण विषयों की मौत हुई होगी। देखो, टाइलें अलग ही रंग में बदल गई हैं। रॉन ने भी ध्यान दिया, जमीन का रंग नीला सा धूसर था। ये रंग ऊपर से लगाया नहीं गया था, बल्कि भीतर से रिस रहा था, जैसे टाइलों में कोई शाप समा गया हो। लेकिन इसी वजह से यह जगह हमारे लिए सुरक्षित है। आंद्रे उठ खड़ा हुआ और हाथ झाड़ते हुए बोला। फिर उसने रॉन को इशारा किया, बीच में बने पत्थर के चबूतरे पर बैठो, कपड़े उतारो, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में रहो। क्या? रॉन चौंक गया और ठंड से कांपते हुए कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। क्या उसने ठीक सुना? क्या ये 13वां राजकुमार ऐसे शौक रखता है? अरे, ज्यादा मत सोचो। आंद्रे ने आंखें घुमाईं। मैं उन विकृत गुरुओं जैसा नहीं हूं जो सुंदर लड़कों पर बुरी नजर डालते हैं। हॉट ऑयल सीधे त्वचा पर लगाना पड़ता है, खासकर कुछ जरूरी। वह रुका और सही शब्द ढूंढने लगा, जिन्हें जादूगर अक्यूपॉइंट्स कहते हैं। क्या ये सब ज्ञान किसी दूसरी दुनिया से आया है? रॉन ने शर्ट के बटन खोलते हुए पूछा। यहाँ का ज्यादातर रहस्यमय ज्ञान बहुत उलझा हुआ था, क्योंकि जादूगर हमेशा दूसरी दुनिया से आए अलौकिक ज्ञान और साधना प्रणालियों को आत्मसात करने में रुचि रखते थे। पक्का नहीं। आंद्रे ने सिर हिलाया। शाही अभिलेख कहते हैं कि यह श्वसन तकनीक सूर्य देव की देन है, लेकिन मेरी नज़र में इसकी जड़ खोजने से अच्छा है सामने वाले काम पर ध्यान देना। उसने नोटबुक खोली और सावधानी से कुछ जांचने लगा। रिकॉर्ड के अनुसार पहला शरीर शोधन दिल, रीढ़ और जोड़ वाले हिस्सों से शुरू होना चाहिए। क्रम बहुत मायने रखता है, जरा सी गलती। तभी इंटरफेस पर एक सूचना चमकी। पता चला असाधारण वस्तु हॉट ऑयल उपयोग में। पहला शरीर शोधन शुरू होगा। कॉम्बैट प्रोफेशन नाइट स्क्वायर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू। कॉम्बैट प्रोफेशन नाइट स्क्वायर 1 स्टार। बदलाव के बाद गुण वृद्धि, जादुई शक्ति वृद्धि 1 स्टार, शारीरिक क्षमता वृद्धि 2 स्टार्स, मानसिक शक्ति वृद्धि 1/2 स्टार, प्रोफेशन स्किल्स अनलॉक, बेसिक तलवारबाजी, श्वसन शरीर शोधन। विशेष बोनस, मार्शल आर्ट संबंधित स्किल्स का अनुभव अंक तेजी से बढ़ेगा। शारीरिक प्रशिक्षण दक्षता में हल्का सुधार। बदलाव की शर्तें,
शारीरिक गुण 0.5 तक पहुंचना। एक बार श्वसन तकनीक से शरीर शोधन पूरा करना। वार्निंग साइन चेतावनी, पहला शरीर शोधन नाइट प्रोफेशन की बुनियादी क्षमता तय करेगा। बल्ब संकेत, मैजिक पोशन अप्रेंटिस प्रोफेशन मिला है। प्रोफेशन लिंकेज सिनर्जी से अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। सचमुच प्रोफेशन लिंकेज है। रॉन हल्का सा मुस्कुराया। यही वह बोनस था जो उस गेम को इतना लोकप्रिय बनाता था। खिलाड़ी सबसे बेहतर प्रोफेशन कॉम्बिनेशन खोजने के लिए समय और पैसा दोनों खर्च करते थे, और अब उसके पास असीमित प्रोफेशन स्लॉट्स थे। इसका मतलब गुणों का जमाव, स्किल्स का मेल और अलग अलग असाधारण प्रोफेशन के बीच बोनस। ये सब अब सिर्फ उसी के फायदे थे। गेम में खिलाड़ी अधिकतम 3 प्रोफेशन ले सकते थे, जबकि उसके लिए कोई सीमा नहीं थी। पर्याप्त समय मिलने पर वह इस प्रोफेशन लिंकेज प्रभाव का पूरा इस्तेमाल कर सकता था और एक परफेक्ट ग्रोथ सिस्टम बना सकता था। यह इस खतरनाक दुनिया में उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती थी। रॉन ने ख्यालों से बाहर निकलते हुए आंद्रे की तरफ देखा, जो नोटबुक पर गहराई से ध्यान दे रहा था। उसकी यह सावधानी रॉन को कल रात के लगभग हॉस्टल उड़ाने वाले हादसे की याद दिला रही थी। इस दुनिया में जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती थी। ठीक है, आंद्रे ने आखिरकार नोटबुक बंद की। अब मेरी हर बात ध्यान से सुनना। जब तेल लगाया जाएगा, तुम्हें तेज जलन महसूस होगी और शायद मतिभ्रम भी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हिलना डुलना मत। तेल शरीर में जाते ही तुम्हारी नसों को प्रभावित करेगा। ये प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है, वरना। रॉन ने सिर हिलाया। वह आंद्रे की बातों में छुपे गंभीरता को समझ गया। ये सिर्फ साधारण शरीर शोधन नहीं था, बल्कि उसके भविष्य की राह तय करने वाला चुनाव था। तुम्हें तैयार करने के लिए बता दूं, अब मैं शुरू करने वाला हूं। आंद्रे ने हॉट ऑयल की बोतल उठाई और हथेली पर थोड़ा सा डाला। रॉन ने देखा, जैसे ही हल्का सुनहरा तरल हवा से मिला, उसमें से अजीब सी रोशनी झलकी और हल्की सल्फर जैसी गंध आने लगी। विजार्ड अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 8, शूरवीर का शिष्य और सूर्य का संरक्षण खंड। याद रखो, सब कुछ श्वास से ही शुरू होता है। जैसे ही आंद्रे ने रॉन की रीढ़ पर तेल लगाया, वह बोला, वही लय अपनाओ जो मैंने सिखाई थी। 7 गिनती तक श्वास अंदर लो, 3 गिनती तक रोक कर रखो, फिर 5 गिनती तक बाहर छोड़ो। ठंडी द्रव जैसे ही त्वचा से टकराई, तीव्र जलन सी हुई। पर रॉन ने खुद को संयमित किया और अपनी श्वास लय को ठीक करना शुरू किया। श्वास भीतर लेना, 7 धड़कनों तक। उसे महसूस हुआ जैसे गर्म हवा मुंह और नाक से भीतर जाकर श्वसन मार्ग से नीचे उतर रही हो। रोकना, 3 धड़कनों तक। वह गर्म प्रवाह भीतर घूम रहा था, जलते तेल की गर्मी से तालमेल बिठाता हुआ। श्वास छोड़ना, 5 धड़कनों तक। हर बार जब अशुद्ध वायु बाहर निकली, भीतर का ताप कुछ कम सा हो गया। बहुत अच्छा, यही लय बनाए रखो, आंद्रे ने कहा। अब क्राउन ब्रीदिंग तकनीक का शांति मंत्र मन ही मन दोहराना शुरू करो। मंत्र दोहराते ही रॉन ने महसूस किया कि उसकी श्वास लय किसी आंतरिक शक्ति से गूंजने लगी है। हर श्वास जैसे उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ा रही हो। वह जलता हुआ तेल उसके शरीर की नस नाड़ियों का आकार उकेरने लगा। दर्द अब भी था, पर वह व्यवस्थित लगने लगा। अब दूसरी लय में प्रवेश करो। 9 गिनती तक श्वास लो, 5 तक रोको, 7 तक छोड़ो। याद रखना, नसों की दिशा का पालन करना। नई लय से भीतर की ऊर्जा और तीव्र हो गई। वे नसें, जिन्हें तेल ने रोशन किया था, हर श्वास रुकावट पर धड़कने लगी और हर धड़कन दर्द लाती थी। अजीब बात यह थी कि ये दर्द असहनीय न रहकर जीवन की किसी लय जैसा प्रतीत होने लगा। अब अंतिम लय। आंद्रे की आवाज आई, 12 तक श्वास लो, 7 तक रोको, 9 तक छोड़ो। और सूर्य की आभा की कल्पना करो। आंद्रे के निर्देशों का पालन करते हुए रॉन ने अपनी लय बदली। जैसे ही तालमेल बदला, उसकी चेतना भी किसी अद्भुत स्थिति में पहुंच गई। हर श्वास की नियमित लय में उसने मानो एक सुनहरा सूर्य देखा जो जलता हुआ था, पर उसमें पवित्रता और शुद्धता भी थी। हर श्वास उसके अंग अंग में तपती ऊर्जा भर देती। बहुत अच्छा, यही अवस्था बनाए रखो। तेल अब जलन देने लगा था और आंद्रे की आवाज भी धुंधली सी होने लगी। अब अगला भाग सबसे खतरनाक है। शरीर की ऊर्जा क्षण भर में शिखर पर पहुंच जाएगी। जैसे ही अंतिम बूंद जलते तेल की उसकी देह में समा गई, रॉन ने पूरे शरीर में रक्त उबलता हुआ महसूस किया। वे चमकती नसें मानो आग की नदियों सी लहराने लगीं। श्वास रोक लो, आंद्रे अचानक चिल्लाया। रॉन ने तुरंत श्वास रोक ली। 7 धड़कनों में उसने सारी ऊर्जा को हृदय पर केंद्रित होते देखा, जहां वह एक तपता भंवर बना रही थी। दर्द चरम पर था, फिर भी उसकी चेतना बिल्कुल स्पष्ट रही। ऊर्जा महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचने वाली है। मैजिक पोशन अप्रेंटिस पेशा पहचाना गया, अतिरिक्त बढ़ावा प्राप्त। नस रूपांतरण की कार्यक्षमता बढ़ी। ऊर्जा अवशोषण दर बढ़ी। रॉन भीतर ही भीतर प्रसन्न हो उठा। पेशा समन्वय प्रभाव उसकी कल्पना से कहीं बेहतर था। इस चरम स्थिति में वह हर नस का मार्ग, हर ऊर्जा प्रवाह साफ साफ देख पा रहा था। ये स्पष्ट अनुभूति शक्ति निस्संदेह मैजिक पोशन अप्रेंटिस पेशे का अतिरिक्त लाभ था। श्वास छोड़ो, आंद्रे का आदेश सुनते ही रॉन ने धीरे से श्वास बाहर छोड़ी।
तुरंत ही संचित ऊर्जा बांध टूटने सी पूरे शरीर में फैल गई। जो नसें पहले दर्द से भरी थीं, वे अब खुलकर सहज हो गईं, जैसे रुकी नदियां फिर बहने लगी हों। उसका पूरा शरीर, मांसपेशियां और अस्थियां सूक्ष्म रूप से बदलने लगे। प्रथम शरीर शोधन पूरा, 87%। मूल्यांकन उत्कृष्ट। नया पेशा अनलॉक, शूरवीर का शिष्य 1 सितारा। सुझाव, कुछ नसें अधूरी जुड़ी हैं, 24 घंटे बाद द्वितीय शरीर शोधन करें। नए युद्ध पेशे की ऊर्जा जीवन पेशों से कहीं अधिक थी। रॉन को लगा जैसे उसमें पहले कभी न रही ताकत उमड़ रही हो। गुण वृद्धि, शारीरिक क्षमता 0.51.2 जोड़ 0.7। आत्मा 1.4 1.6 जोड़ 0.2। जादुई शक्ति 0.30.4 जोड़ 0.1। नई कौशल, बुनियादी तलवारबाजी शुरुआती, श्वसन शरीर शोधन शुरुआती। विशेष बढ़ावा, युद्ध कौशल संबंधित अनुभव थोड़ी तेजी से मिलेगा। शारीरिक प्रशिक्षण की कार्यक्षमता थोड़ी बढ़ी। तुलना में मैजिक पोशन अप्रेंटिस का बढ़ावा सौम्य था, लेकिन शूरवीर का शिष्य ने उसे सीधी शक्ति दी। उसकी मांसपेशियां अब पहले से कहीं ज्यादा जीवंत महसूस हो रही थीं। पेशा समन्वय पहचाना गया। शूरवीर का शिष्य जोड़ मैजिक पोशन अप्रेंटिस। औषधि अवशोषण दर थोड़ी बढ़ी। नस सुदृढ़ीकरण प्रभाव थोड़ी बढ़ी। अब इन दोनों पेशों के समन्वय से और भविष्य में और पेशे खोलने से 3 महीनों में प्राथमिक अप्रेंटिस बनने की शर्त पूरी करना संभव लग रहा था। ऊर्जा शांत होते ही रॉन पसीने से तरबतर था, यहाँ तक कि पत्थर के मंच पर पसीने की छोटी झील बन गई थी। इतना सह लेना ही बड़ी बात है, आंद्रे ने वस्त्र बढ़ाते हुए कहा। अधिकतर लोग पहले शरीर शोधन में बेहोश हो जाते हैं। रॉन ने वस्त्र लिया, उसकी उंगलियां अब भी हल्की कांप रही थीं। नसों के पुनर्निर्माण का अनुभव इतना गहरा था कि भीतर अब भी तपन बनी हुई थी। क्या यही है क्राउन ब्रीदिंग तकनीक की शक्ति? उसने फुसफुसाया। नहीं, ये तो केवल आरंभ है। आंद्रे ने सिर हिलाया। वास्तविक शरीर शोधन तो इसके आधार पर ही पूरा होगा। उसकी बात अचानक रुक गई। उसकी दृष्टि रॉन की पीठ पर ठहर गई। रुको, यह क्या है? रॉन ने मुड़कर देखा। उसकी त्वचा पर छोटे सुनहरे चिन्ह उभर रहे थे, जो धूप में धागों से चमक रहे थे। सूर्य नसें। आंद्रे की आवाज कांप गई। कहते हैं केवल वे ही जिन्हें सूर्य देवता का संरक्षण प्राप्त होता है, पहले शरीर शोधन में ये चिन्ह दर्शाते हैं। विशेष प्रतिभा अनलॉक, सूर्य का संरक्षण खंड। सकारात्मक ऊर्जा से अनुकूलता थोड़ी बढ़ी। नसों की शक्ति थोड़ी बढ़ी। श्वसन तकनीक से जुड़े कौशल का अनुभव थोड़ा तेज मिला। पैनल पर यह संदेश देखकर रॉन के मन में आनंद और चिंता दोनों जाग उठे। यह विशेष गुण निस्संदेह वरदान था, पर साथ ही यह अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला भी था। मैं सुझाव दूंगा कि आगे से कपड़े थोड़ा ढके ढके पहनो, आंद्रे ने शांत स्वर में कहा, पर उसकी आंखों में जटिलता थी। ऐसा शरीर कुछ लोगों की रुचि आसानी से खींच सकता है। वह खुलकर नहीं बोला, पर रॉन जानता था कि वह किसकी बात कर रहा है। वे जादूगर जो हमेशा प्रयोगों के लिए सामग्री ढूंढते रहते हैं। वैसे, आंद्रे ने विषय बदला, तुमने कहा था न कि उस जड़ी बूटी की दुकान में सहायक पद के लिए आवेदन करने जा रहे हो। विजार्ड अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स। अध्याय 9, लेडी एलन और नौकरी का आवेदन। रॉन ने सिर हिलाया। शरीर परिष्करण बॉडी रिफाइनिंग से अभी भी असुविधा महसूस हो रही थी, लेकिन चूंकि उसने साथ चलने का वादा कर लिया था, अब पीछे नहीं हट सकता था। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, आंद्रे ने विचारपूर्ण स्वर में कहा। कहा जाता है कि वह दुकानदार काफी बड़े बैकग्राउंड वाला है। मतलब, पूरी तरह पक्का नहीं, उसने कंधे उचका दिए, लेकिन जो भी ब्लैक मिस्ट जंगल में दुकान खोल सकता है, उसका कुछ तो असामान्य बैकग्राउंड जरूर होगा। दोनों वापस लौटने लगे। सुबह की रोशनी अब तक के अंधेरे को लगभग भगा चुकी थी। रास्ते में एक झुंड परिवर्तित कवकों फंगी के पास से गुजरते हुए रॉन ने देखा कि चमकदार कवकों के रंग पहले से कहीं अधिक जीवंत दिख रहे हैं। ये तो तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ गई है, आंद्रे ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया। शरीर परिष्करण के बाद इंद्रियां और तीव्र हो जाती हैं। ये बदलाव किसी सामान्य व्यक्ति की इंद्रियों को बढ़ाकर। वह रुका, शब्द चुनते हुए बोला, एक योग्य शूरवीर नाइट के सहायक जितना कर देता है, लेकिन अभी भी प्राथमिक प्रशिक्षु एलिमेंट्री अप्रेंटिस जितना नहीं। रॉन का मन हलचल से भर गया। ये परिवर्तन वाकई स्पष्ट था, न केवल देखने में बल्कि हवा में मौजूद हल्की जादुई आभाएं भी अब और साफ महसूस हो रही थीं। बेशक इसमें काफ़ी हिस्सा उसके मैजिक पोशन अप्रेंटिस बनने के कारण था, लेकिन ये बात वह अभी आंद्रे को बताने का इरादा नहीं रखता था। हम पहुंच गए। दोनों जड़ी बूटी की दुकान के सामने खड़े थे। पुराना लकड़ी का दरवाज़ा बंद था और चौखट पर लटका कांस्य का पवन घंटी विंड चाइम हवा के झोंके से मधुर ध्वनि कर रहा था। अजीब है, आंद्रे ने भौहें सिकोड़ लीं, इस समय तक तो दुकान खुल जानी चाहिए थी। तभी पवन घंटी अचानक जोर से हिलने लगी और तेज आवाज़ निकली। इसके बाद भीतर से एक कर्राई हुई आवाज़ आई, अंदर आओ, मैं तुम्हारा काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी। रॉन और आंद्रे ने एक दूसरे की ओर देखा।
दोनों की आंखों में सावधानी साफ झलक रही थी। ब्लैक मिस्ट जंगल में इस तरह की अजीब घटनाएं अक्सर किसी खतरे का संकेत होती थीं। लेकिन अब जब आ ही गए थे तो पलटकर भागना और भी मुसीबत मोल लेना होता। वे केवल कदम ब कदम ही आगे बढ़ सकते थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, तरह तरह की अजीब गंध उनकी नाक में समा गई। पिछली बार की तुलना में रॉन की बढ़ी हुई धारणा परसेप्शन अब उसे दुकान के भीतर मौजूद जादुई तरंगों को और साफ महसूस करा रही थी। कुछ जीवनदायी थी तो कुछ घातक विषैली। दुकानदार काउंटर के पीछे बैठी थी, सामने बैंगनी धुएं वाला एक क्रिस्टल बॉल रखा था। पिछली बार वह डर के कारण उसे ठीक से देख नहीं पाया था, लेकिन इस बार उसने ध्यान से देखा। तोता सी बड़ी नाक, झुकी हुई काया और सूखी नदी की तरह झुर्रियों से भरी त्वचा। वह स्पिरिटेड अवे की चुड़ैल जैसी भयावह लग रही थी। और उसी समय हरी रोशनी से चमकती उसकी आंखें गहरी नज़र से दोनों को टकटकी लगाए देख रही थीं। स प्रोटेक्शन, वह अचानक बोली। उसकी नज़र कुछ पल के लिए रॉन पर टिकी रही। भले ही अधूरा है, लेकिन फिर भी काफ़ी दुर्लभ है। रॉन का दिल उछल पड़ा। उसने तो कपड़े बदल लिए थे, उन सुनहरे पैटर्न को पूरी तरह ढक लिया था। चौंको मत, दुकानदार ने रहस्यमयी मुस्कान दी। गूढ़ विधियों के सामने इस तरह का भेष बेकार है। फिर उसकी नज़र आंद्रे पर गई। और तुम, फारूक परिवार के नन्हे राजकुमार, लगता है तुम परिवार की विरासत को बेचने की सोच रहे हो। आंद्रे का चेहरा बदल गया। आप शांत रहो बच्चे, मुझे लेडी एलन कह सकते हो। उसने हाथ लहराया और मेज़ पर बिखरे औजार समेटने लगी। तुम्हारे सांसारिक शाही परिवार की छोटी मोटी बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। उसने काउंटर के नीचे से एक जंग लगा टिन का डिब्बा निकाला। कभी तुम्हारे दादाजी यहाँ दवाइयाँ खरीदने अक्सर आया करते थे। तब वह केवल 15 साल का छोकरा था, हमेशा ये चिल्लाता रहता था कि वह एक महान जादूगर बनेगा। वह अचानक रुक गई, जैसे किसी पुराने स्मृति में खो गई हो। कुछ देर बाद उसकी नज़र फिर रॉन पर टिक गई। तो तुम सहायक की नौकरी के लिए आए हो? हाँ, रॉन ने सिर हिलाया, अपनी आवाज़ स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। हालांकि सामने वाली महिला मैत्रीपूर्ण दिख रही थी, लेकिन उससे टकराती शक्ति की दहशत दबावपूर्ण थी। लेडी एलन ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हारी औषधि निर्माण मैजिक पोशन की प्रतिभा बुरी नहीं है, नींव भी मजबूत है। लेकिन रॉन चौंक गया। क्या वह केवल देखकर ही उसकी क्षमता जान सकती है? उसने तो अब तक कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया था। लेकिन सिर्फ किताबें और ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं। लेडी एलन उठ खड़ी हुई। मेरे साथ आओ, तुम्हारी व्यवहारिक क्षमता देखनी होगी। वह उन्हें शेल्फों के पीछे वाले कमरे में ले गई। दरवाज़ा खुलते ही तीखी औषधीय गंध ने स्वागत किया। यह एक साधारण परिष्करण कक्ष था। कई वर्कबेंच औजारों से भरे थे। दीवार पर रखी शेल्फों में जड़ी बूटियां सजी थीं, कुछ तो हल्की रोशनी भी बिखेर रही थीं। इन सामग्रियों का उपयोग करोगे? उसने मेज़ पर रखी कुछ जड़ी बूटियों की ओर इशारा किया। एक बोतल शांतिदायक औषधि काम पोषण बनाओ। उसने रॉन के हल्के संकोच को देखा और बोली, असफल होने से मत डरना। ये सबसे बुनियादी सामग्री हैं। और फिर उसकी मुस्कान में कोई गहरा अर्थ छिपा था। तुम्हारे वर्तमान स्तर पर तुम्हें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रॉन मेज़ के पास गया और सामग्रियों को पहचानने लगा। उसके हर ब्रिग्निशन कौशल ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, जिससे वह हर सामग्री की विशेषताओं का सटीक अनुमान लगा पा रहा था। मेज़ पर कई तरह की जड़ी बूटियां थीं। मूनलाइट ग्रास की पत्तियां अर्धपारदर्शी चांदी जैसी थीं, जो चांदनी में सबसे कोमल गुण रखती थीं। मंडाला रूट को पतली स्लाइस में काटा गया था, जिसकी धार हल्की नीली चमक छोड़ रही थी। कांटेदार बेल थॉनी वाइन की डंडियों पर अब भी नुकीले कांटे लगे थे। हर सिरे पर लाल रोशनी की झिलमिलाहट थी। कुछ पौधों के नाम उसे नहीं पता थे, लेकिन कौशल की मदद से वह उनके बुनियादी गुण पहचान पा रहा था। इन सब का मैंने अध्ययन किया है, समस्या नहीं होनी चाहिए, रॉन बुदबुदाया। इन सामग्रियों का संयोजन काफ़ी विशेष था। मूनलाइट ग्रास शांति देती है, मंडाला रूट हल्की मानसिक उत्तेजना, जबकि कांटेदार बेल औषधि को स्थिर करती है। बाकी सामग्री इनके चारों ओर व्यवस्थित होती हैं। चुनौती थी उनके अनुपात में। जरा सी गलती से पूरा प्रयास व्यर्थ हो सकता था। रॉन ने बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी में पड़े रिकॉर्ड याद किए। ये औषधि बुनियादी तो है, लेकिन उत्कृष्टता के लिए सामग्री की गहरी समझ चाहिए। औजारों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेडी एलन ने कहा, लेकिन उसकी नज़रें रॉन से हटी नहीं, मानो वह कुछ देख रही हो। आंद्रे दरवाजे से टिककर खड़ा था, चिंता में डूबा। उसे सचमुच डर था कि रॉन असफल हो गया तो ये रहस्यमयी दुकानदार नाराज हो जाएगी, और फिर शायद वे इस दुकान से बाहर भी न जा पाएं। रॉन ने गहरी सांस ली और काम शुरू किया। सबसे पहले मूनलाइट ग्रास उसने पत्तियों को शिराओं के साथ फाड़ा, ताकि औषधीय गुण सुरक्षित रहें। फिर मंडाला रूट सीधा काटने से असर बहुत तेज हो जाता, इसलिए उसने तिरछा काटा ताकि प्रभाव धीरे धीरे निकले। और कांटेदार बेल, इसका छिलका केवल चांदी के औजार से हटाया जा सकता था, नहीं तो यह बाकी सामग्रियों को प्रभावित कर देता। हर्ब रिग्निशन प्रारंभिक अनुभव अंक जोड़ 1। मैजिक पोशन रिफाइनिंग प्रारंभिक अनुभव अंक जोड़ 1।
रॉन साफ साफ समझ पा रहा था कि मैजिक पोशन अप्रेंटिस बनने के बाद अभ्यास से अनुभव पाना पहले की तुलना में कहीं आसान था। हर कदम उसकी समझ बढ़ा रहा था और सामग्रियों की गहरी अनुभूति उसे सटीक निर्णय लेने में मदद कर रही थी। काफ़ी अच्छी तकनीक है, लेडी एलन ने अचानक कहा। लगता है बुनियाद पर तुमने मेहनत की है। रॉन ने उत्तर नहीं दिया। वह ध्यान से अनुपात संतुलित कर रहा था। अब वह साफ महसूस कर पा रहा था कि अलग अलग सामग्रियों की विशेषताएं कैसे आपस में प्रतिक्रिया कर रही थीं। जैसे ही अंतिम जड़ी बूटी तांबे के बर्तन में डाली गई, औषधि का रंग बदलने लगा, पहले मटमैला, फिर धीरे धीरे साफ और अंत में हल्का सुनहरा भूरा एम्बर रंग। समय बिल्कुल सही है। लेडी एलन ने अपनी घड़ी से नज़र हटाकर तांबे के बर्तन की ओर देखा। रंग और गाढ़ापन दोनों मानक पर हैं। उसने चांदी के चम्मच से थोड़ी औषधि ली और नाक के पास ले जाकर सूंघा। सक्रिय तत्वों का निष्कर्षण भी बिल्कुल सटीक है। लगता है तुम सामग्रियों की विशेषताओं को अच्छी तरह समझते हो। इसी पल रॉन ने देखा कि उसकी नज़र अचानक तेज हो गई। लेकिन विजार्ड अनलिमिटेड प्रोफेशन स्लॉट्स, अध्याय 10, परीक्षा उत्तीर्ण और इनाम। उसने चांदी के चम्मच से तरल को जांच पत्र पर डाला। क्या तुम्हें पता है इसमें क्या गलती है? रॉन ने ध्यान से औषधि को देखा। हर ब्रिग्निशन की क्षमता का उपयोग करते हुए उसने तरल में कुछ सूक्ष्म अशुद्धियों को चलते हुए देखा। यह कांटेदार बेल है, उसने थोड़ी सोच के बाद कहा। जब मैं इसकी बाहरी परत छील रहा था तो कुछ रेशे उसमें मिल गए। बहुत अच्छा। लेडी एलन के चेहरे पर आखिरकार संतुष्टि की मुस्कान आई। इतनी सूक्ष्म खामियों का पता लगा लेना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर वास्तव में प्रतिभा है। वह काउंटर पर लौटी और दराज से एक अनुबंध निकाला। इसमें सहायक के कार्य और इनाम का विवरण है। रॉन ने उस पर्चमेंट को लिया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर सुबह दुकान खुलने से 1 घंटा पहले पहुंचना, जड़ी बूटियों को व्यवस्थित करना, औजारों को साफ करना, बुनियादी जादुई औषधियों के निर्माण में सहायता करना। इनाम है। उसकी नज़र आखिरी पंक्ति पर अटक गई, जैसे यकीन न कर पा रहा हो। हाँ, सही है। रोज़ 2 मैजिक स्टोन टुकड़े, साथ ही दुकान के रिफाइनिंग उपकरणों का निःशुल्क उपयोग। लेडी एलन ने सिर हिलाया। बेशक, यदि तुम योग्य जादुई औषधियाँ तैयार करने में मदद कर पाते हो तो अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। यह पारिश्रमिक काफ़ी उदार था। अधिकांश शिष्य जिनकी पार्ट टाइम नौकरियां होती थीं, उन्हें अधिकतम एक मैजिक स्टोन टुकड़ा ही मिलता था। इनाम की बात हो गई, अब तुम्हारे कार्य समय की बात करते हैं। लेडी एलन ने कहा, तुम्हें हर सुबह 3 घंटे यहाँ काम करना होगा, बाकी समय तुम्हारा है। वह ठहरी और फिर बोली, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ सीखी गई सभी विधियाँ गुप्त रखनी होंगी। अनुबंध तोड़ने के परिणाम। बूढ़ी जादूगरनी की नज़र ठंडी हो गई। मुझे नहीं लगता तुम उन्हें जानना चाहोगे। रॉन ने सिर हिलाया। ब्लैक मिस्ट जंगल में अनुबंध तोड़ने के परिणाम अक्सर मौत से भी ज्यादा भयावह होते थे। तो तय हो गया। लेडी एलन ने एक कलम निकाली। कल से काम शुरू करना। याद रखना, समय से पहले आना। रुको, अब तक चुप रहे आंद्रे ने अचानक कहा। तुमने उसे ऐसे ही नौकरी पर रख लिया? कोई और परीक्षा की जरूरत नहीं। परीक्षा? लेडी एलन हल्की मुस्कान के साथ बोली। मैंने लंबे समय तक जीवन जिया है और लोगों को पहचानने का थोड़ा अनुभव तो है। उनकी नज़र रॉन पर ठहरी। अच्छी प्रतिभा और इतना परिश्रमी। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, इतने कम समय में बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी को इस गहराई तक समझ पाना उसकी औषधि निर्माण की समझदारी दर्शाता है। उन्होंने आंद्रे की ओर देखा। हर कोई इस किताब को इतनी गहराई से नहीं पढ़ सकता है न? आंद्रे ने कंधे उचकाए। सच है, मैंने आधे साल में भी बहुत कम प्रगति की थी। तो लेडी एलन ने अनुबंध और कलम रॉन की ओर बढ़ा दी। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा है। तुम्हें अभ्यास की जगह चाहिए और मुझे एक प्रतिभाशाली सहायक। फिर उन्होंने काउंटर के नीचे से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें हल्का नीला तरल था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे पी लो। रॉन ने बोतल ली लेकिन तुरंत नहीं पिया। उसने सावधानी से औषधि को देखा और हर ब्रिग्निशन क्षमता सक्रिय की। हल्का नीला तरल मध्यम रोशनी में विशेष तरलता दिखा रहा था, किनारे हल्के चमक रहे थे। ये लक्षण बिल्कुल उसी सत्य औषधि ट्रूथ पोशन जैसे थे जिसे उसने बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी में पढ़ा था। तरल की पारदर्शिता और प्रवाह देखकर यह एक परिष्कृत उत्पाद था, इसमें कोई खतरनाक मिश्रण नहीं था। क्या ये सत्य औषधि है? रॉन ने अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा। हाँ, ये बताती है कि किसी के मन में दुर्भावना है या नहीं। लेडी एलन ने सिर हिलाया। ब्लैक मिस्ट जंगल में यह एक बुनियादी सावधानी है। कई बार जांच कर यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह वास्तव में सत्य औषधि है। रॉन ने इसे एक ही बार में पी लिया। यहाँ इस तरह की पुष्टि करना वाकई सामान्य बात थी। अच्छा, लेडी एलन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मुझे सावधान लोग पसंद हैं। ऐसे स्थान पर लापरवाही करने वालों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन याद रखना, यहाँ अक्सर कुछ विशेष पहचान वाले मेहमान आते हैं। जो भी देखो या सुनो उसे अपने तक ही रखना।
रॉन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये चेतावनी वास्तव में उसे और अधिक निश्चिंत कर गई। साफ नियम बताने वाला नियोक्ता हमेशा छिपे हुए नियम रखने वालों से बेहतर होता है। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही रॉन जड़ी बूटी की दुकान के दरवाजे पर खड़ा था। गली में सुबह की धुंध धीरे धीरे बह रही थी और कभी कभी उसमें चमकते छोटे कीट उड़ते नजर आ रहे थे। ये ग्लो बटरफ्लाइज थीं, जो केवल ब्लैक मिस्ट जंगल में पाई जाती थीं। ये जादुई ऊर्जा की हलचल से आकर्षित होती और अक्सर औषधि की दुकानों के पास मंडराती। इतनी जल्दी पहुंचने का कारण आंद्रे की पिछली रात की याद दिलाहट थी। वह बूढ़ी औरत देर से आने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आंद्रे ने कहा था जब वह रॉन की सेकेंडरी बॉडी रिफाइनिंग के लिए सामग्री तैयार करने में मदद कर रहा था। पिछले महीने एक प्रशिक्षु आवेदन करने आया था, लेकिन 5-6 सेकंड देर होने पर दरवाजे पर मौजूद 2 बेलों ने उसे बाहर फेंक दिया। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए रॉन आधा घंटा पहले ही आ गया। कल रात ध्यान लगाने के बाद उसने बेसिक मैजिक पोशन थ्योरी की जड़ी बूटियों के संरक्षण और उपकरणों की देखभाल वाली सामग्री दोहराई। चूंकि उसे सबसे बुनियादी व्यवस्थित करने वाले काम से शुरू करना था, वह सब कुछ परफेक्ट चाहता था। यह उन कुछ उपयोगी अनुभवों में से एक था जो उसने कुलीनों की हवेली में सीखे थे। अगर किसी का विश्वास पाना है तो पूरी ईमानदारी दिखाओ। इसी समय दूर से लंबी घंटी की आवाज़ गूंजी। ब्लैक मिस्ट जंगल में ये दिन और रात के बदलने का प्रतीक था। कहा जाता है कि इन घंटियों में कुछ असाधारण शक्ति होती है जो रात भर में जमा हुई दुष्ट ऊर्जा को दूर करती है। जब अंतिम घंटी की गूंज सुबह की धुंध में खो गई, तब दुकान का दरवाज़ा चुपचाप खुला। अंदर आओ। दुकान के भीतर से लेडी एल्म की आवाज़ आए। तुम्हारी समय पर मौजूदगी मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अजीबोगरीब खुशबुएं उस पर टूट पड़ीं। मैजिक पोशन अप्रेंटिस बनने के बाद रॉन की गंध पहचानने की क्षमता काफ़ी बेहतर हो गई थी। मीठी खटास सी महक, शायद नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन का रस, जो शांत औषधि काम पोषण का मुख्य घटक है। तीखी मछली जैसी गंध, संभवतः स्नैक फैंग ग्रास की जड़, जो अधिकांश विषयों को निष्क्रिय कर सकती है। और कुछ अजीब अनकही गंधें जो उसे एक साथ जानी पहचानी और अजनबी लग रही थीं। दुकान की सजावट कल से बदली हुई लग रही थी। शेल्फ पर रखी जड़ी बूटियों को फिर से व्यवस्थित किया गया था। कुछ दुर्लभ सामग्री जिन पर बेच दिया गया लिखा था अब गायब थीं और उनकी जगह नई अजनबी चीज़ें रखी थीं। काफ़ी देख लिया। अचानक लेडी एल्म की आवाज़ उसके कान के पास गूंजी। इन सब को छांटना सिर्फ देखने से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। उन्होंने कोने में पड़े जा वस्तुओं के ढेर की ओर इशारा किया। सबसे पहले इन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटो। ध्यान रहे, ये एक दूसरे पर असर न डालें। ध्यान से देखने पर पता चला उस ढेर में अलग अलग बोतलें और जार थे जिनमें तरह तरह की जड़ी बूटियां भरी थीं। कुछ ने तो आपस में प्रतिक्रिया शुरू भी कर दी थी, जो मध्यम रोशनी में हल्की चमक छोड़ रही थीं।